नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बिहार नदी में डूबे 2 छात्रों को एसडीआरएफ की टीम ने किया बरामद। 10वीं कक्षा में पढ़ते थे दोनों छात्र। धिरमनाला में मिला अज्ञात नरकंकाल, पुलिस ने की जांच शुरू। चिकान टोला स्थित अल्लाह रखा मंदिर में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर दी समझाइश और छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद के चलते जमकर चले लाठी डंडे। पति पत्नी घायल, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में 10वीं कक्षा के 2 छात्र कल बीहर नदी में डूब गए थे, जिन्हें आज एसडीआरएफ की टीम ने नदी से बरामद किया है। समान थाना क्षेत्र से 10वीं के 2 छात्र किशन पांडे और कृष्ण कोरी शनिवार सुबह 9 बजे नदी में नहाने के लिए निकले थे, जो नहाते वक्त डूब गए, जिसकी जानकारी एसडीआरएफ व पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस व एसडीआरएफ ने तलाश जारी की। आज रविवार सुबह 11 बजे दोनों शवों को बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि ये दोनों छात्र 10वीं की पढ़ाई करते थे, जिनका शव सिविल लाइन थाना के करहिया घाट से बरामद किया गया है। नदी में कल दोपहर के टाइम लगभग बच्चे गए थे घर से बाहर। दोनों बच्चे जो किशन और कृष्णा हैं, तो नहाने के लिए नहाने का कह के गए थे, है ना। ऐसा शाम को थाना में सूचना मिली और सूचना के तत्काल बाद कार्रवाई स्टार्ट कर दी। तहकीकात पुलिस ने लगातार उसमें कर रही थी, है ना। हमने फोर्स को बुला के, गोताखोरों को बुला के भी तहकीकात की और लगातार सर्चिंग के दौरान आज सुबह जो है दोनों के शव प्राप्त हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहीं रीवा के ही रहने वाले हैं दोनों लड़के। रीवा के चौराटा थाना अंतर्गत अमरैया गांव स्थित धिरमनाला में एक नरकंकाल देखे जाने की सूचना के बाद मौके पर चौराटा पुलिस पहुंची और एसएफएल टीम के साथ जांच शुरू की। स्थानीय निवासी अजय शुक्ला ने बताया कि आज सुबह खेत में काम कर रहा था, तभी सूखे नाले से गंध आने लगी। आसपास देखने के बाद नाले में एक नरकंकाल दिखाई दिया, जिसकी सूचना चौराटा पुलिस को दी गई। सुनसान जगह पर स्थित उस स्थान तक युवक कैसे पहुंचा, ये तो जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर नरकंकाल मिला है वहां आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही नशेड़ी यहां इकट्ठे होते हैं। अजय शुक्ला। ये जो लाश मिली है कब देखे? देखा सवेरे हम दिखन घर से आन देखन तो लेबल लगी रही थोड़ समय टाइम, तो देखन तो गंध आई। जब गंध आई तो दिखन तो बॉडी पड़ी रही। फिर 100 नंबर का डायल की हन। अच्छा, का सब शरीर के सब जानवर खा गए? पता नहीं, सब जानवर खाएगा हो जब निभा हो। आज आपको पता चला? हमका सवेरे हम पता न कि घर से आन तो डांट हुआ समेट बावत रहा, तो गंध आई तो देखन तो बॉडी पड़ी रही। तो 100 नंबर का फोन की हन। आपका खेत है यहाँ? जी, हमारा खेत है। इसके बगल में किसका खेत है? उत्तर साइड राजनारायण के जवाल जो है तो प्रेमलाल मिश्रा। क्या नाम है आपका? अजय शुक्ला। हनुमाना थाना क्षेत्र में जमकर लाठी डंडे चले। घटना के बाद मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पति पत्नी घायल हुए हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। खबर मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र से है, जहां साकेत परिवार के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिनका मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मारपीट में पति पत्नी घायल हुए हैं, जिसका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि दिनेश साकेत हनुमाना में ड्राइवरी का काम करता है, जो रोज की तरह गाड़ी चलाने गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी अकेली थी। पत्नी को अकेला देख रात में कुछ आरोपियों ने उनके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना का पता चलने पर तुरंत ही दिनेश घर पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। देखते ही देखते जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान पति पत्नी घायल हो गए। वहीं जब इसकी शिकायत हनुमाना थाने में की गई तो थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देखिए पीड़ित पक्ष ने मीडिया से क्या बताया। दिनेश नाम है सर। कहाँ से आए आप? चरैया सर। थाना हनुमाना सर। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ घटना ये हुआ सर कि मेरी बीवी घर पे अकेली थी। मैं काम पे गया था सर, ड्राइवरिंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। मैं हनुमाना में था सर। तो जो है एक लड़का जो है मेरे दरवाजे के पास आके लाठी लेके मेरे बीवी के साथ गलत करने की कोशिश वो किया। मेरी बीवी मेरे पास फ़ोन की तो मैं अपने ड्यूटी से आया घर पे। जब भी मैं आया उतरा तो लपट रहा। इतने में मैं उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इतने में उसके जो भाई परिवार जो भी थे सर, सब लोगों ने मिल के लाठी से वार किया।
यहाँ हाथ पे मारे हैं सर, सिर पे मारे हैं क्या नाम क्या है? सर। एक का नाम है मटरू साकेत, एक का नाम है सुरेश साकेत, एक का नाम है परदेसी साकेत, एक का नाम है चौधरी साकेत। उनके पिता का नाम है सर गंभीरे साकेत। थाने में रिपोर्ट आपने की? थाने में सर 2-3 बार रिपोर्ट कर दिए, लेकिन कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हो रही है। जो रिपोर्ट डालें उसका पूरा कागज हम लोगों के पास है सर, लेकिन थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। पत्नी के भी लगा चोट? जी सर, पत्नी को भी लगाई है, हाथ में लगाए सर, कमर में। नीलम साकेत सर। आपका नाम? दिनेश साकेत सर। निवासी? निवासी जो है चरैया सर। जी सर। थाना? हनुमाना सर, जिला मऊगन सर। अधिकार को लेकर चिकानटोला स्थित अल्लाह रखा मंदिर में दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर समझाइश दी। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित चिकानटोला अल्लाह रखा मंदिर में दो पक्षों के बीच अधिकार को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों पक्षों को समझाइश देने के लिए थाने बुलाया गया। लड़ाई मस्जिद में अधिकारों को लेकर बताई जा रही है, जिसमें दो पक्ष आमने सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बीते कई वर्षों से वार्ड पार्षद के पुत्र गुल मोहम्मद द्वारा मस्जिद की देखरेख की जा रही है और स्थानीय लोगों की सहमति के बाद वो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। इधर दूसरे पक्ष का कहना है कि गुल मोहम्मद अपने आप को अध्यक्ष बताकर मस्जिद के अंदर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके लिए चुनाव होना चाहिए। इसी बात को लेकर बीते कई समय से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। आज ये मामला उस समय बिगड़ने लगा जब दूसरे पक्ष ने चुनाव की घोषणा कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी गई। ये यहाँ पे जो अल्लाह रखा मस्जिद है उसमें अधिपत्य को लेकर दो आपस में दो पक्षों में जो है कुछ विवाद है, जिसको लेकर दो पक्ष आपस में आमने सामने हो गए थे और वो अध्यक्ष पद को लेकर, चुनाव को लेकर, जिनको दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है कि प्रशासन को जो है अवगत कराया जाएगा और उचित तरीके से इसका ताकि निराकरण हो सके। अभी एक पक्ष ये कह रहा है कि हम अध्यक्ष है, उसकी कोई अधिकृत रजिस्टर कमेटी ने इसके लिए क्या किए? कोई दस्तावेज तो दोनों ही पक्ष को पास नहीं ऐसा दिया गया है। जो पारंपरिक रूप से एक जो पक्ष है वो पारंपरिक रूप से अध्यक्ष पद अभी संभालता आ रहा है, दूसरा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति।
आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। साल 2022-23 में शराब दुकान ठेका पाने के लिए 9 लोगों ने ऐसा जुगाड़ भिड़ाया था कि अब ये जुगाड़ जिले के अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गया है। जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शराब ठेका पाने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरबा सिंगरौली द्वारा फर्जी तरीके से परफॉर्मेंस गारंटी दी गई थी। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने रीवा कलेक्टर, एसपी, कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव, ईडब्ल्यूओएसपी, आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दरअसल फर्जी परफॉर्मेंस गारंटी से मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें रीवा के रहने वाले वीके माला द्वारा अपने अधिवक्ता अमित सिंह के माध्यम से जनहित याचिका लगाई गई थी। उसमें कहा गया था कि रीवा में 9 लोगों के द्वारा संयुक्त शराब ठेका पाने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरबा सिंगरौली के अधिकारियों के माध्यम से फर्जी बैंक गारंटी लगाई गई थी। शराब ठेका पाने के लिए बिना किसी मार्जिन जमा के ही 15 करोड़ की गारंटी बनवाई गई। जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शेड्यूल बैंक जैसे नेशनलाइज्ड एवं रीजनल बैंक आदि को परफॉर्मेंस गारंटी देने का अधिकार है। कोऑपरेटिव बैंक को इस संबंध में अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले की शिकायत के बाद जांच हुई और बैंक ने स्वीकार किया कि फर्जी तरीके से बैंक गारंटी जारी की गई है, लेकिन अब इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस संबंध में बीके माला ने बताया। मोरवा के बैंक मैनेजर से साठ गांठ करके शराब माफिया, शराब कारोबारियों ने एक गारंटी बनाई गई, जो जिसको हम फेक गारंटी कहें तो उचित होगा, जो फर्जी गारंटी कहें तो सही होगा। ये ऐसी गारंटी बना के लोगों ने, सफल ठेकेदारों ने 1 वर्ष तक लगातार अपना शराब कारोबार चलाया। जब इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने इसके लिखित शिकायत कलेक्टर रीवा या कमिश्नर रीवा, अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को इस आशय का पत्र भेजा और साथ में इसकी जांच हुई। जांच में मुक्ता दोषी पाए गए, फर्जी बैंक गारंटी प्रमाणित हुई, पर आज दिनांक तक इसके विषय पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इस विषय को लेकर पूर्व में हमने 1 माह पहले एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 26/4/2024 को सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है कि वाणिज्य कर अधिकारी, प्रमुख सचिव वाणिज्य कर अधिकारी भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल, आयुक्त आबकारी भोपाल, कलेक्टर रीवा भोपाल, कलेक्टर रीवा, एसपी रीवा, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है और साथ में उन्होंने निर्देश दिया है कि आईपीसी की धारा के तहत तो प्रकरण होना ही चाहिए, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है। इस प्रकार की नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। रीवा जिले के शराब कारोबारी द्वारा फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई थी। लगभग 15 करोड़ की बैंक गारंटी फर्जी थी, जो ये रीवा जिले के ही नहीं बल्कि सतना से भी संबंधित थी, सिंगरौली भी संबंधित थी। इस प्रकार की फेक गारंटी बनाई गई और गारंटी के आधार पर लोगों ने अनाधिकृत तरीके से धन अर्जित किया गया है और धन कमाया गया है, जो नियम विरुद्ध है, अवैध है। प्रशासनिक अधिकारी इस संवेदनशील मामले में एक्शन नहीं ले रहे, क्या मानते हैं कि किसी का दबाव है या फिर वो? निश्चित तौर से अभी तक जिस प्रकार हमने प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ शिकायत की, पत्राचार किए, जांच एजेंसियों को पत्र दिया, प्रमाणित होने के बाद जिला प्रशासन कलेक्टर को इतने बड़े मामले में संज्ञान इसी प्रकरण में पूर्व में एक रीवा के प्रकरण को ईडी कार्रवाई कर रही है, इसी प्रकार राजस्थान में कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में कार्रवाई हुई है तथा दिल्ली जैसे प्रकरण पर दिल्ली राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी तरह के प्रकरण पर, दोषी प्रकरण पर आज ईडी कार्रवाई कर रही है, वो जेल के अंदर है।
सलाखों के अंदर है, बहुत सारे ऐसे मंत्री सलाखों के अंदर है। राजस्थान में कार्रवाई हो रही, परंतु रीवा जिले में किन सफेद पोशों के संरक्षण में इस प्रकार भ्रष्टाचार पनप रहा और वो प्रशासनिक अधिकारी इन शराब कारोबारियों को बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। हो सकता है कि ये फेक आईडी जो बनाई गई, फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई, ये अनाधिकृत तरीके से जो धन अर्जन किया गया है, जो लाभ अर्जन किया गया है, ये इसका उपयोग कहीं सफेद पोशों तक तो नहीं पहुंचा, उनकी भी राशि तो कहीं नहीं लगी है। और ये जो आमदनी अर्जन किया गया है, जो राशि प्राप्त की गई, जो लाभ प्राप्त किया गया, कहीं हो सकता है उनको भी न दिया गया हो। इसलिए संबंधित लोगों को बचाने के लिए ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और फेक गारंटी, फर्जी गारंटी की जो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, उस पर विलंब किया जा रहा है। ये अभी आपने ये शिकायत की थी, इसके बाद ये मामला संज्ञान में, इसके पहले भी इस तरह घटनाएं होती रही होंगी? निश्चित तौर से इसी प्रकार होती रही, पूर्व सत्रों में ऐसी कार्रवाई हुई होगी। हम लगातार इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और शिकायत कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं और यहां तक कि जब विवश होकर मैंने उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका जो हमने दायर की थी, उसकी सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायाधीश रवि मलिमठ महोदय जी और न्यायाधीश विशाल मिश्रा जी की युगल पीठ ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव को, आयुक्त आबकारी को, कलेक्टर रीवा को और साथ में पुलिस अधीक्षक रीवा को और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा को इसी प्रकार सभी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार रीवा में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू हो गया है। इसके बाद से अगस्त महीने से ऑफलाइन टीपी नहीं मिलेगी, बल्कि ऑनलाइन टीपी जारी होगी। रीवा में लकड़ी के परिवहन के लिए NTPS यानी नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम चालू कर दिया गया है। DFO अनुपम शर्मा ने बताया कि परिवहन को सरल बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। आने वाले 3 महीनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से टीपी जारी की जाएगी। वहीं अगस्त से रीवा में टीपी केवल ऑनलाइन ही जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली एक देश एक टीपी पर आधारित है, जिसकी मदद से लोगों को अब आसानी से ऑनलाइन टीपी की सुविधा मिलेगी। निजी जमीन, सरकारी डिपो, निजी डिपो से लकड़ी और बांस के राज्यीय और अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए टीपी की निगरानी और रिकॉर्ड रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। ऑनलाइन ट्रांजिट परमिट की व्यवस्था शुरू की गई है। क्या ये व्यवस्था है और इससे आम लोग कैसे, क्या फ़ायदा मिलेगा उनको? रीवा वन विभाग द्वारा रीवा वन मंडल में पहली बार NTPS नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम इसको लागू किया गया है। इससे होता क्या है कि जो भी परिवहन अनुज्ञा पत्र हैं, जो अभी तक ऑफलाइन या फिजिकल मोड में ही चल रहा था जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया हम पूरी तरह से ऑनलाइन इसके माध्यम से कर दी है हमने। और इससे काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। एक तो लकड़ियों का अगर जो भी परिवहन होता है उसके लिए आवेदक जो हो, या तो वो कास्ट व्यापारी हो सकता है या आरा मशीन संचालक या मालिक हो सकता है, तो वो घर बैठे अपनी लकड़ी के परिवहन के लिए आवेदन लगा सकता है ऑनलाइन। और उसके बाद में ये रेंज ऑफिसर के पास में जाती है आवेदन। उस आवेदन के आधार पे इंस्पेक्शन होता है, जो सिर्फ यही एक पार्ट इंस्पेक्शन ही फिजिकल रूप से होता है। उसके बाद में इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट कर दी जाती है और रेंज ऑफिसर वो पूरा आवेदन
इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ में डीएफओ को भेज देते हैं। डीएफओ सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए हो जाती हैं और अप्रूव होके वापस से रेंज ऑफिसर के पास में जाता है पूरा आवेदन और उसके आधार पे टीपी इशू हो जाता है। इशू होने के बाद में टीपी या ट्रांजिट परमिट ये ऑटोमेटिकली आवेदक के अकाउंट पे चले जाती है। तो कहीं आवेदक को जाने की आवश्यकता नहीं है, दर दर ऑफिस में वन विभाग के कार्यालयों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके लाभ ये रहेंगे कि जो प्रक्रिया कभी कभार एक महीना ले लेती थी वो हम प्रयास करेंगे कि हफ्ता भर या मैक्सिमम 10 दिन में पूरी हो जाया करे। प्लस इसमें पारदर्शिता काफ़ी रहेगी और आवेदक को काफ़ी सुविधा रहेगी, उसको घर बैठे हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, मतलब टीपी उपलब्ध हो जाएगी। क्या सर इसमें आवेदक जो आवेदन होता है उसके लिए भी कोई समयावधि इंस्पेक्शन की तय की गई है? इंस्पेक्शन की समयावधि ये अभी हम चर्चा में और देख रहे हैं कि किस तरह से हम कितनी स्पीड में आवेदनों को प्रोसेस कर पाते हैं। लगभग 1-2 हफ्ते में रेंज ऑफिसर से डिस्कस करके इनकी निर्धारित की जाएंगी किस ड्यूरेशन में किसको कार्रवाई करनी है। जैसे एक रफ एस्टिमेट ये रहेगा कि रेंज ऑफिसर को इंस्पेक्शन कंप्लीट करवा के इंस्पेक्शन रिपोर्ट 5-6 दिन में कंप्लीट करनी है। डीएफओ को 2 दिन के अंदर अप्रूवल देना होगा और उसके बाद में रेंज ऑफिसर के पास में पुनः जब आएगी तो उसको 2 दिन में टीपी इशू करनी होगी। तो कुल ये 10 दिन के अंदर का टाइमलाइन रहेगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।